एंड गुड मॉर्निंग। आपकी चेंजेज अराउंड अस कंप्लीट हो चुकी है यूनिट, क्योंकि वो छोटी सी यूनिट थी। उसमें केवल आपको रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल चेंज समझना था और उनके एप्लीकेशन, उनके एग्जाम्पल समझने थे। उससे बेस्ड वर्कशीट मैंने आपको सेंड कर दी और आपने वो कर दी होगी कंप्लीट, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज हम नेक्स्ट यूनिट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और पेड़ पौधों की कैटेगरी क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि प्लांट को जनरली 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जो क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले ग्रासेस, जो घास होती हैं, दूसरा सर्व्स और तीसरा ट्रीज। तो जो ग्रासेस हैं, जिसे हम इसमें हर्ब्स वाली कैटेगरी आ जाती है, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा है फिगर में। क्योंकि ये छोटी छोटी हैं तो ये स्मॉल होती हैं और इनकी सॉफ्ट स्टेम होती हैं। यदि आपने घास को देखा हो, छुआ हो, टच किया हो, तो आपको लगा होगा कि काफ़ी मुलायम स्टेम होती हैं। आप हाथ से भी उखाड़ लेते हो, तोड़ लेते हो। और थिन लीव्स, काफ़ी पतली छीन की पत्तियां होती हैं। आजकल हरी घास खूब है आपके चारों ओर और मम्मी दादी लोग गाय भैंस के लिए चारा के रूप में भी खिलाते हैं। तो आप इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, रियल अनुभव ले सकते हैं। नेक्स्ट है सर्ब्स। सर्ब्स जरा ग्रासेस से बड़े होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, थिन वुडी स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो पतली लकड़ी सी होती है और डिफरेंट लीव्स, इनमें विभिन्न विभिन्न पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है ट्रीज। अब ट्रीज सबसे बड़ी होती हैं, वो ग्रासेस और सर्ब्स, जो सर्ब्स से भी जड़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, वो ट्रीज कहलाएंगी, जो टाल होती हैं, लंबी होती हैं। थिक वुडी ट्रंक, इनकी जो ये मोटी होती है, इनकी ट्रंक वुडी जो लकड़ी होती है, स्टेम होती है, वो ज़रा मोटी होती है और इनमें भी डिफरेंट लीव्स पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इस स्लाइड में तीनों आपको देख सकते हैं। आप हर्ब्स भी देख सकते हैं, सर्ब्स भी देख सकते हैं और ट्रीज भी देख सकते हैं। तो पहला है आपका हर्ब्स, जो आपको दिख रहा है ये हरी घास जैसा छोटा छोटा। और सर्ब जरा क्या होगा, इस हर्ब की तुलना में या ग्रासेस की तुलना में जरा बड़ा होगा। इसकी स्मॉल थिन वुडी स्टेम होगी और ट्रीज सबसे बड़े होंगे और डिफरेंट इनकी लीव जो होगी। उसी प्रकार नेक्स्ट इस स्लाइड में हम तीनों को पढ़ते हैं एक साथ। फीचर्स क्या क्या हैं हर्ब्स के, सर्ब्स के और ट्रीज के। तो सबसे पहले इनकी साइज की बात करते हैं। हर्ब का साइज बहुत स्मॉल होता है, यूजुअली लेस देन 1 मीटर हाई, लगभग 1 मीटर की हाइट होती है इनकी। सर्ब्स मीडियम साइज के होते हैं, लगभग 1 to 3 मीटर हाइट के। और ट्रीज टाल होते हैं, लंबे होते हैं, जनरली मोर देन 3 मीटर हाई, लगभग सामान्यतः 3 मीटर की ऊंचाई के होते हैं। नेचर ऑफ स्टेम, कैसे कैसे तने इनमें पाए जाते हैं। हर्ब्स में ग्रीन एंड टेंडर स्टेम विथ फ्यू ब्रांचेज, यानी कि हरे होते हैं और कुछ छोटी छोटी ब्रांचेज के साथ पाए जाते हैं। सर्ब्स में हार्ड होते हैं एंड वेरी थिक स्टेम विद ब्रांचेज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, ये थोड़ा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। वेरी थिक, बहुत पतले होते हैं स्टेम इनके, एंड ब्रांचेज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, और इनकी शाखाएं जो होती हैं वो स्टेम के थोड़ा ऊपरी भाग में होती हैं। नेक्स्ट है ट्रीज, ये हार्ड स्टेम होते हैं इनके। आपने देखा है आड़ू के पेड़ को देख लो, आप सेब के पेड़ को देख लो, तो उनके तने क्या होते हैं, हार्ड, बट नॉट वेरी थिक, लेकिन बहुत थिक नहीं होते हैं। ब्रांचेज अराइज नियर टू बेस ऑफ द स्टेम, और जो इनकी शाखाएं होती हैं वो स्टेम के आधार पे लगी हुई होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हर्ब्स में ग्रास आएंगी, टोमेटो जो छोटे छोटे होते हैं, व्हीट गेहूं का पौधा, मिंट, पुदीना आप देख सकते हैं, तो पुदीना एक हर्ब्स में आता है। उसी प्रकार सर्ब्स में हिप्सिकस आएगा, आपका लेमन, नींबू का पेड़, रोज आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टेम क्या होता है उसका हार्ड होता है, लगभग
1 मीटर से 3 मीटर की हाइट का होता है, जैस्मिन चमेली। उसी प्रकार ट्रीज में गुलमोहर, नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल, तो ये सब क्या होंगे, ट्रीज में आएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि हर्ब्स क्या होती हैं, सर्ब्स क्या होती हैं और ट्रीज क्या होती हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ हमें इनकी अपनी दैनिक जीवन में यूटिलिटी को साबित भी करना होगा और समझना होगा, क्योंकि वर्तमान काल में आपने देखा कि कोरोना काल में किस प्रकार से लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों के लोगों को विशेषकर। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य है कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि जुलाई का सप्ताह जो पहला सप्ताह है वो हमारा वृक्षारोपण सप्ताह के रूप में जो के.एम. मुंशी जी ने शुरू किया था। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य ही है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हमें करना चाहिए, अपने जल जमीन और जंगल को बचाना चाहिए। तो हमें अपने जन्म दिवस पर, अपना जन्म दिवस हम मनाते ही हैं, तो साथ साथ हमें वृक्षारोपण के रूप में एक पौधा भी लगाना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण सुरक्षित हो, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, हमारा जल जंगल ज़मीन सुरक्षित हो, पर्यावरण संरक्षण में हम अपनी अहम भूमिका निभा सकें। तो इसलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।